अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। हम लोग कल लाइव आए थे। मैं था, मेरे साथ राफे था, मेरा बेटा वासे था, मुस्तफ़ा था। तो हम सब तकरीबन रात को कल 9:30 बजे लाइव आए हुए थे। तो कल क्या डेट थी? कल थी 10th ऑफ जुलाई और ईद का पहला दिन था और हम सब लाइव थे 9:30 बजे। तो लोगों को पता नहीं था। इंस्टा पे भी मैंने इन्फॉर्म नहीं किया लोगों को और यूट्यूब पे भी पहले इन्फॉर्म नहीं किया कि हम लाइव आ रहे हैं। तो बहुत कम लोग थे लाइव के अंदर, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि हम लोग लाइव आने लगे हैं। कल मेरा डे इतना बिजी गुजरा, बल्कि डे नहीं, ईद से पहले जो चांद रात होती है वो इतनी मेरी बिजी थी कि मैं सारी रात को सो नहीं सका। तो फिर मुझे ईद की नमाज के बाद सोना पड़ा। मैं 5 बजे उठा, व्लॉग नहीं बना सका। तो फिर मैंने कहा कि यार व्लॉग नहीं बनाया तो आप सबको ईद मुबारक कह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आके मतलब लाइव आके तो ईद मुबारक कर देता हूँ। तो बताना मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग कल एक मूवी देख के आए जिसका नाम है कायदे आज़म जिंदाबाद। उसमें फ़हद मुस्तफ़ा हैं, माहिरा ख़ान है। उसका मैं अभी रिव्यू करने जा रहा हूँ आपके साथ। बच्चे मेरे अपनी उनकी जो मदर हैं उनके घर गए हुए हैं। तो मैंने सोचा ये था, क्योंकि बच्चे मेरे साथ थे मूवी देखने, वो मेरे साथ ही गए थे। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि बच्चों के साथ रिव्यू करूंगा तो बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा शोगल लगेगा। लेकिन अब बच्चे नहीं हैं तो मैंने कहा यार चलो मैं अकेले बैठ के रिव्यू कर देता हूँ। मुझे इतनी अच्छी लगी मूवी, मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत अरसे बाद कोई मूवी देखी है। आई थिंक जवानी फिर नहीं आनी के बाद आई थिंक ये मूवी देखी है, या फिर तीफ एंड ट्रबल थी उसके बाद ये मूवी देखी है मैंने। और मुझे आप यकीन करें कि इतनी पसंद आई ये मूवी। मैं आगे आपको सारा इसका रिव्यू देता हूँ, क्या क्या चीज़ें मुझे इसमें पसंद आई हैं, बच्चों को क्या क्या चीज़ें पसंद आई हैं, वो सब मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे साथ हुआ क्या। तो बेसिकली हम लोगों ने ईद के पहले दिन प्लान बनाया कि हम रात को ना मूवी देखने के लिए जाएंगे। लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम ये वाली देखेंगे, ये वाली जो मूवी है क्या नाम है इसका, कायदे आज़म जिंदाबाद देखेंगे, या फिर वो दूसरा देखेंगे लंदन नहीं जाऊंगा। दो मूवीज़ लगी हुई है ना, उसके अलावा एक और तीसरी भी लगी हुई है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि हमारी जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा ह्यूज झटका लगा था। मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, कोविड की वजह से बहुत बड़ा झटका लगा था फिल्म इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से बहुत कम मूवीज़ आ रही थी और सिनेमाज वगैरह बंद हो गए थे। तो अभी लोगों ने जुर्रत की है और मूवीज़ बनाई हैं, तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिनेमाज जाएं और जो हमारी मूवीज़ हैं, पाकिस्तानी मूवीज़ हैं, बहुत अच्छी बन रही हैं और जाके ज़रूर देखें। तो हमारे साथ बेसिकली क्या हुआ कि हमने प्लान बनाया कि हमने मूवी देखनी है। कब देखनी है ये हमने डिसाइड किया कि हम रात को जाके देखेंगे, लेकिन हमारा प्लान कोई नहीं था कि कौन सी देखनी है। हम ना दो उसमें थे, या हम वो थॉर देखेंगे या फिर हम लोग कायदे आज़म जिंदाबाद देखेंगे। प्लान हमारा ये भी था, लंदन ही जाऊंगा वाला प्लान भी था, लेकिन वो हमारा ये था कि चलो हम ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन हम लोग चले जाएंगे वो देखने के लिए। अच्छा, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम करीब आता गया ना, मैं तो सोया रहा। मैं कोई तकरीबन उठा को 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे मैं उठा। मैंने फिर किसी को मिलने जाना था, मैं मिलने चला गया। फिर वापस आया तो तकरीबन 8:30 का टाइम था, 8:30 9 बजे का टाइम था रात का। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी सिनेमास कॉल किया। तो मैंने जितने सिनेमास पे भी कॉल किया, पैकेजेस मॉल, मैं लाहौर में रहता हूँ तो मैंने पैकेजेस मॉल कॉल किया, मैंने फोर्ट्रेस स्क्वायर कॉल किया, मैंने फिर डीएचए सिनेमा कॉल किया। मतलब 4-5 सिनेमास में कॉल किया और सब में हमें जो मूवी मिल रही थी देखने को, वो कायदे आज़म जिंदाबाद देखने को मिल रही थी। उन्होंने कहा जी 11:30 बजे रात का शो है, वो आप आके देख सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा टिकट्स अवेलेबल हैं? तो हमारे करीब जो है वो डीएचए सिनेमा पड़ता है। तो मैंने कहा टिकट्स अवेलेबल हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल अवेलेबल हैं। तो मैंने कहा अगर मैं जिस टाइम मूवी स्टार्ट होती है उस टाइम आ जाऊँ तो मुझे टिकट्स मिल जाएंगी? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मिल जाएंगी आपको। तो ये मेरी बात हुई उनसे तकरीबन आप कह लेंगे 10 बजे के करीब। तो अब होना ये था कि मैं लाइव भी था और लाइव आया हुआ था यूट्यूब पे। और लाइव जो होती है ना, जब लाइव एंड होती है तो उसके बाद फिर वो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है। जितने लोग देख लेते हैं वो देख लेते हैं, फिर वो प्रोसेसिंग में चली जाती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेस होने के अंदर, और फिर वो वीडियो जो है वो पोस्ट हो जाती है यूट्यूब के ऊपर। अब हुआ ये कि इंटरनेट बहुत स्लो आ रहा था, वाईफाई मेरे ख्याल में ये लाइट के साथ साथ ना इंटरनेट की भी लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। तो इंटरनेट बहुत स्लो था, उसको तकरीबन वो होते ना प्रोसेस होते होते 11 बजकर तकरीबन 15 मिनट हो गए। तो फिर भी थोड़ी सी प्रोसेसिंग रहती थी।
तो बच्चों ने कहा पापा बहुत देर हो गई है, मूवी निकल जाएगी, हम चलते हैं। मैं कहा चलो चलते हैं यार। हम लोग निकल के, साथ साथ प्रोसेसिंग हो रही थी उसकी वीडियो की। तो जब सिनेमा पहुंचे, डीएचएस सिनेमा पहुंचे, तो उन्होंने कहा जी टिकट्स तो ख़त्म हो गई। ओए होए होए, वहाँ पे जो मूड ख़राब हुआ है। और बच्चे मुझे पहले ही कह रहे थे बाबा आज ईद का दिन हमारा बहुत बोर गुजरा है, तो हमें मतलब हम कहीं गए नहीं, कुछ किया नहीं हमने, तो बहुत बोर हो रहे थे हम। तो मैंने कहा इनको मूवी दिखाने ले जाता हूँ। तो वो भी हमारा सीन जो है ना वो ख़राब हो गया बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट काउंटर से मतलब कल की बुकिंग करा लें, यानी कि आज की बुकिंग करा लें। आज क्या डेट है? आज है 11th, तो 11th की बुकिंग करा लें। अच्छा, मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। मैंने बड़ा इसरार किया, मैंने कहा 4 ही तो टिकट्स हैं, आप दे दें, होंगी कुछ 4 सीट्स खाली। उन्होंने कहा नहीं जी, नहीं खाली। अच्छा, बड़े हम जो है ना वो सैड होके वो चले गए साथ वाले बूथ के ऊपर। जैसे ही साथ वाले बूथ के ऊपर गए ना, तो राफे ने मुझे आवाज़ दी, कहते पापा वो आपको बुला रहे हैं। मैं वापस गया, उन्होंने कहा कितनी टिकट चाहिए आपको? मैं कहा जी 4 चाहिए। उन्होंने कहा 4 टिकट्स कैंसिल हुई हैं, बस 4 ही हैं, तो 4 आपको दे रहे हैं। और हम लोग इतना खुश हुए ना, 4 टिकट्स लेके हम एंटर हुए हैं। जैसे ही हम एंटर हुए हैं तो मूवी स्टार्ट हो गई। तो मूवी के बारे में आपको मैं बताता हूँ यार, इतनी कमाल की एक्टिंग की है ना फ़ाद मुस्तफ़ा, मायरा ख़ान, जावेद शेख साहब। जावेद शेख साहब तो आउटस्टैंडिंग थे, मायरा ख़ान और फ़ाद मुस्तफ़ा भी आउटस्टैंडिंग था यार। फिर मायरा ख़ान की एक्टिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो मूवी थी ना, ये लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं किसी इंडियन मूवी का, समझ ही गए होंगे वो जिस तरह इंस्पेक्टर्स की मूवीज़ होती हैं इंडिया की, तो ये उसकी कोई कॉपी है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल किसी इंडियन मूवी की कोई कॉपी नहीं है। बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी लाइन है और बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लाइन है। इसमें आपको ड्रामा भी मिलेगा, इसमें आपको रोमांस भी मिलेगा, इसमें आपको ट्रेजेडी भी मिलेगी। मतलब इसमें आपको हर किस्म की चीज़ मिलेगी। मतलब कॉमेडी से लेके थ्रिलर, फाइटिंग, एक्शन, रोमांस, आपको हर चीज़ मिलेगी। फैमिली मूवी है, बच्चों के साथ बैठ के आप देख सकते हैं। बड़ी मज़ेदार मूवी है। मेरे से ज़्यादा बच्चों ने एंजॉय किया और इतना हंस रहे थे। इंटरवल से पहले जो है ना वो मज़ेदार मूवी है, बहुत मज़ेदार मूवी है। जैसे इंटरवल होता है ना, एकदम से मूवी आप कह लें कि उठती है मूवी। और उसके बाद फिर वो मूवी के अंदर एक्शन वगैरह स्टार्ट होता है। और उसका ना वो फ़ाद मुस्तफ़ा का एक डायलॉग भी है कि पुलिस पीती नहीं है, पुलिस लगाती है। नहीं सॉरी, पुलिस पीती नहीं है, पुलिस खाती है। ये डायलॉग बड़ा मज़े का था फ़ाद मुस्तफ़ा का। उसके बाद एक और डायलॉग था कि कायदे आज़म का जो तस्वीर होती है, नोट के ऊपर कायदे आज़म की तस्वीर होती है, अगर आप इस नोट का गलत इस्तेमाल करें तो कायदे आज़म आपसे नाराज़ हो जाते हैं, और नाराज़ होके कहाँ जाते हैं? नोट से गायब हो जाते हैं। तो ये भी बड़ा मज़ेदार डायलॉग था। आप लोग ज़रूर मूवी को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इस डायलॉग का बेसिकली मतलब क्या था। उसके बाद जी वो हल्ला हल्ला वाला गाना जो है ना, वो बड़ा मज़ेदार गाना था। अच्छा, फ़ाहद मुस्तफ़ा साहब जो हैं वो उसमें कॉप बने हुए हैं, एक पुलिस इंस्पेक्टर बने हुए हैं। और जो माहिरा ख़ान है वो एनिमल्स को, जो पेट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बिल्लियाँ, कुत्ते वगैरह, हर चीज़ इनको रेस्क्यू करती हैं बेसिकली। और दोनों का रोल जो है वो बड़ा मज़ेदार है। और फिर जावेद शेख साहब का जो रोल है वो इंतहाई मज़ेदार है। उसमें वो टिपिकल उन्होंने सिंधी लैंग्वेज बोली हुई है। ख़ास तौर पे इंटरवल के बाद जो उनके जो डायलॉग्स हैं ना, वो जो सिंधी वाले जो डायलॉग्स हैं ना, वो बड़े ही मज़े के और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने वो सारे डायलॉग्स जो हैं उनको डिलीवर किया। आप यकीन करें कि फुल टाइम हम लोग इमोशनल भी हुए हैं, हंसते भी रहे हैं। पूरे हॉल में तालियां भी बजी हैं, लोग हंसे भी हैं, लोग रोए भी हैं। मतलब इट वाज अ फुल पैकेज और बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन। फिर हर सीन का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था ना, वो कमाल था। चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो कुछ भी, किसी भी, मतलब आप देखेंगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बैकग्राउंड म्यूज़िक जो था ना वो मूवी का बहुत ही फिट किस्म का था। अच्छा, उसमें फिर वीएफएक्स का भी इस्तेमाल हुआ। तो वीएफएक्स जो थे वो, अब हमारी जो कौम है वो मार्वल देखने वाली कौम है, तो वीएफएक्स हमारे अब उस लेवल के तो नहीं हो सकते, हॉलीवुड के लेवल के तो वीएफएक्स नहीं हो सकते। लेकिन हैट्स ऑफ टू नबील कुरैशी एंड हैट्स ऑफ टू हिज टीम कि उन्होंने बहुत ही तगड़ा काम किया और बनाया यार। चलो बनाया है, वीएफएक्स वीक था जैसा भी था, लेकिन बनाया है। हम लोगों को अपनी इंडस्ट्री को अप्रिशिएट करना चाहिए। बनाएंगे
बनाएंगे बनाएंगे, गलतियां करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे। तो आप यकीन करें कि राफे मुझे देख के हंस रहा था, मैं उसको देख के हंस रहा था, बच्चे जो है वो फुल टाइम हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया उस मूवी को। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर मूवी देखें। तो टाइम निकालें, अपने बच्चों को भी लेके जाएं, खुद भी जाएं, लड़के वड़के जाएं, खुद मिलके, लड़कियां शड़कियां अपना ग्रुप बना के जाएं। बड़ी ज़बरदस्त मूवी है, हर एज ग्रुप के लिए, बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, टीनेजर से ऊपर जो है 20s वाले उनके लिए भी है, 30s वालों के लिए भी है, 40s वालों के लिए भी है, 50s वालों के लिए भी है, सबके लिए फुल पैकेज मूवी है, बड़ी ज़बरदस्त मूवी है। आप ज़रूर जाएं। नबील कुरैशी ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, फ़ाद मुस्तफ़ा ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, माहिरा ख़ान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, जावेद शेख साहब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, बाकी भी जो उनकी सारी टीम है, बाकी भी जो एक्टर्स हैं, सब ने बड़ी ही ब्रिलियंट किस्म की परफॉर्मेंस दी है। स्टोरी लाइन बड़ी ज़बरदस्त थी, म्यूज़िक बहुत अच्छा था, बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा था, सब कुछ मतलब इट वॉज अ फुल पैकेज। तो गाइस मेरा पहला पहला रिव्यू है किसी मूवी के बारे में। लोग तो करते रहते हैं रिव्यू किसी ड्रामा के बारे में या किसी मूवीज़ के बारे में, तो ये मेरा पहला रिव्यू है। तो मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, मुझे पता है, तो कीड़े मकोड़े ना निकालिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।